हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 9 की मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। उसमें हम जो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे पावर्स के बारे में। मैथमेटिक्स में पावर्स के रूल क्या हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। एक बार क्विक रिवीजन में 5 से 7 मिनट में इसको पढ़ते हैं, फिर उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। रूल्स ऑफ पावर्स क्या होगा। पहले तो पावर्स राइट कैसे किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये x है और इस पर मैंने 3 लिख दिया, तो ये मेरे लिए बेस कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, ये मेरे लिए पावर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके रूल्स के बारे में पढ़ूंगा तो इसके रूल्स कई तरह से दिए जाएंगे। जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ध्यान से देखिए, अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, दैट मीन्स बेस इक्वल है या आधार बराबर है, तो पावर ऐड कर लिए जाएंगे। तो a पर क्या हो जाएगा, m प्लस n। अगले रूल की तरफ बढ़ा जाए, a पे पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। अगर a पर m है और a पे n से भाग देना है तो क्या हो जाएगा, तो a टू द पावर m अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। और अगर हम बात करें हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम पावर के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हमने पावर्स के कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे आपसे। आज आगे उन्हीं पर पहले डिस्कशन करते हैं, फिर उन पे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखिए, पावर्स के बारे में मैंने बताया था एक्स पे पावर वाई है, इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स टू द पावर वाई, x टू द पावर y या x की घात y। ठीक है, यानी ये जो x है ये हमारे लिए बेस होगा, आधार होगा, और ये हमारे लिए घातांक होगा, पावर होगा। ठीक है, अब यहां से कुछ रूल्स के बारे में समझते हैं। अगर कहता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिए, बेस इक्वल है, दोनों का जो बेस है वो सेम है। अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई का टर्म है तो पावर ऐड कर देंगे, तो a टू द पावर m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बट यही अगर कंडीशन ऐसे होती है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n लिख सकते हैं। या अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हमारे लिए क्या दे सकता है, a टू द पावर m माइनस n। शर्त यह है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगला रूल हमने क्या पढ़ा था, अगला रूल हमने पढ़ा था a अपॉन b पर m हो। देखिए, दोनों बेस इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये घात इस पर भी आएगा और ये घात इस पर भी आएगा। एक रिक्वेस्ट है कि जो लिखने का ढंग है उसको थोड़ा साफ सुथरा लिखने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे जब क्वेश्चन भेज रहे हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करके, तो वो ढंग से लिख नहीं रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चंस को ढंग से लिखिए, फिर उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जब ये पावर अंदर आएगा तो a टू द पावर m और ये इस पर भी आएगा b टू द पावर m। यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला है, अगर a टू द पावर m हो और उस पर n पावर हो तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा। घात पे घात होता है तो उसका हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। अगला रूल यानी a टू द पावर x है, तो इसको अगर हम रेशियो में लिखें, बटे में लिखें, तो a टू द पावर माइनस x होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं a टू द पावर माइनस x है तो 1 अपॉन a टू द पावर x होगा। यानी जो चिन्ह होगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है तो निगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये कुछ फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूले हैं जिनकी डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूँ।
इसके अलावा अगर आपको a टू द पावर 0 लिखा है तो 1 हो जाएगा। किसी भी अक्षर पर अगर घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपसे कही, आप इनको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता दूं, अगर a b पे पावर m है तो इसका मतलब क्या हुआ, a b पे पावर m का मतलब हुआ, ध्यान से सुन लीजिए, a b पे पावर m यानी a और b का गुणा ही होगा यहाँ पे। तो जब ये अंदर आएगा तो a पे पावर m गुणे b पे पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इन फॉर्मूले को पहले अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे इन पे क्वेश्चंस करते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब इसके आगे कुछ और बातें भी यहाँ कर लेते हैं, इसी पर कुछ और भी चीजें सीख लेते हैं, पहले पावर से रिलेटेड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं पे आपको ऐसे अंडर रूट ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं करड़ी, सॉर्ट्स, ठीक है, करड़ी, अंडर रूट, ठीक है। तो ये करड़ी में ए होगा। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ए पर आएगा 1/2 पावर, रूट का मतलब हुआ 1/2 पावर। तो कहीं भी करड़ी में ए लिखा है तो इसका मतलब इस पर 1/2 घात। मैं अगर एक और एग्जांपल आपको सिखाऊं, मान लीजिए हमने लिख दिया करड़ी में 8, तो क्या समझ में आया आपको कि 8 पर कितना घात आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी चीज को अगर हम किसी और भी तरीके से समझने की कोशिश करें, कुछ और भी इसमें चेंजेस करके, जैसे अंडर रूट ए लिखा है तो आधा घात आ रहा है। अगर करड़ी में ए और यहाँ n लिख दें तो ध्यान से समझिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये n, यही इस पर 1/n के रूप में आएगा, तो 1/n। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं लिख दूं अंडर रूट ए और यहाँ 3 लिख दूं, तो इसका मतलब a पर 1/3 होना है। अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर 6, तो इसका मतलब होगा कि a पर 1/6 होना है, ठीक है। आप ये बात समझ पा रहे होंगे। कक्षा 8 में आपने करड़ी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, शॉर्ट्स वगैरह आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और बातें भी सीखते हैं। इसी में एक बात और है कि अगर मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, ए पर अगर मान लीजिए p/q पावर है, ठीक है, ए पर जो पावर है वो क्या है, p/q है। तो इसको किस ढंग से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a पर p और पूरे पर 1/q। इसका यही मतलब है, इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, ध्यान दीजिए, a पर p/q है तो इसको p इंटू 1/q तो लिख सकते हैं, p का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो p हो जाएगा। तो मैं a पर p को अगर एक साथ ले लूं, ठीक है, और फिर उस पर कितना पावर लगा दूं, 1/q, तो a पर m पे पावर n हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये जो है हमारे लिए ये अंश में है, ये हर इसका 1 होगा तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे 8 पर 2 घात हो और उस पर 1/4 लिखा हो, तो इसका क्या मतलब समझिएगा आप, इसका यही मतलब समझिएगा कि 8 है और इन दोनों का गुणा होगा, तो 2 गुणे 1/4, तो 2 1 कब 2, 2 दूना 4, तो 8 पर 1/2, या हम कह सकते हैं करड़ी में 8। तो ये जो मैं बेसिक बातें आपको बता रहा हूं उसको आप प्लीज अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। बैठाता हूं, अब क्वेश्चंस देखते हैं। मैं पहले आपको कुछ बेसिक बातें आपसे कराऊंगा, फिर आपसे क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, 2 to the power 3 into 2 to the power 2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप फार्मूले का जिक्र करेंगे तो बिना फार्मूले का भी सॉल्व होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 2 पे पावर 3 का मतलब 2 into 2 into 2, जितना पावर होता है उतनी बार मल्टीप्लाई। कुछ लोग करते हैं सर 2 पे पावर 3 का मतलब 6, 2 3 जा 6, गलत है भैया। 2 पे पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 into 2 into 2, बेस इक्वल है, पावर ऐड कर देंगे, 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो फिलहाल ये समझाने के लिए है कि 2 पे पावर 3 का मतलब होगा कि 3 बार गुणा। अगर 2 पे पावर 6 होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 का 6 बार मल्टीप्लाई। जितना बार ऊपर होता है उतना बार लिखते हैं नीचे वाली चीज को, नीचे जो बेस है उसको हम उतनी बार लिखेंगे। 2 पर कितना घात है, 6 घात है, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और एक बार और लिख लेंगे तो 6। तो जितनी बार पावर होता है उतनी बार राइट करते हैं। अब 2 पे पावर 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 into 2। आप ध्यान दीजिए, अब गुणा है 2 दूना 4, ठीक है। और फिर
लिख लीजिए 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कुछ जानते नहीं गणित। फिलहाल चलिए 4 2 जा 8 आए थे राम भजन करने लगे लोटन कपास वो याद हो गया है। करना कुछ था कर कुछ और रहे हैं। मल्टीप्लाई फास्ट करना चाहिए था। 8 दूना 16 फिर 16 दूना 32। अब समझ पा रहे हैं? ऐसा समझिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 है तो आप a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इसी के केस में है ये। देखिए सूत्र आप लिख लीजिए a पे पावर m गुणे a पे पावर n बराबर क्या पड़ा था a पर m प्लस n। सही है। अब देखिए ये a हुआ, ठीक है, ये m हुआ, ठीक है, ये a हुआ, बहुत बढ़िया, ये m हुआ। अब क्या करेंगे, a की जगह हमारे पास 2 है, लिख देंगे m प्लस n 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 पर 5, 2 का 5 बार पहाड़ा पड़िए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। दिस इज आवर सॉल्यूशन। पॉज करके इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं। आप नोट फटाफट करते रहिए और क्वेश्चंस को बनाते जाइए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया 3 पर 3 डिवाइडेड बाई 3 पर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज टू इजी क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए 3 पे पावर 3 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 पे पावर 2 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 1 2 3 1 2 3 3। आंसर आ गया। आप ऐसे नहीं समझ पाए क्या किए सर, चलिए आइए देखते हैं। 3 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 2। तो अभी हमने पढ़ा है a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n क्या होता है a पर m माइनस n। जो पावर का घात है, भाग के केस में घात घट जाएगा, जब डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेस इक्वल होने पर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेस इक्वल होने पर डिवाइड के केस में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो बेस इक्वल है, डिवाइड का केस है, पावर सब्ट्रैक्ट हुआ m माइनस n, तो क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे 3, यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या आएगा बताइए। 3 टू द पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब 3 पे 1 यानी कि 3। और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन हमको दे दिया 27, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2। अब क्या करेंगे, तो आप परेशान ना होइए, क्वेश्चन हमारा वही है जो आप समझ रहे हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, कहीं समझिए। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा। गुणनखंड कर लेंगे 27 का, 3 3 का 9 3 का 27। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 पर 3 घात, 3 पर 3 भागा 3 पर 2। क्या यह चीज इसके जैसा नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। प्लीज पॉज करके इसको जल्दी से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अजीब है, आपको लगेगा कि यार ये कहां से आ गया। 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2। अब कहोगे सर इसका फार्मूला तो नहीं बताया। चलिए देखिए, ये हो गया हमारे लिए a, ये हो गया हमारे लिए m, ये भी हमारे लिए a, ये हो गया n। किस तरह का दिख रहा है, a पर m इंटू a पर n, लेकिन माइनस का n है। कोई बात नहीं, आधार बराबर है, गुणा का चिन्ह है, घात जोड़ेंगे, काम वही करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो चलिए आइए करते हैं इसको। क्या करेंगे भाई बताइए। 2 टू द पावर 4 प्लस माइनस 2, ये तो लिखना होगा m प्लस n, m प्लस, चूंकि n माइनस में है तो क्या दिक्कत है, माइनस में ही लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा 2 4 प्लस माइनस माइनस 2, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4। ये भी हमारा सोल्यूशन आ गया। और क्वेश्चन देखा जाए, मान लीजिए अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे 25 पर लिख दिया 1/2, इसका क्या मतलब हुआ। तो आप समझ रहे हैं इसका यही मतलब हुआ कि ये करड़ी में 25 लिखा हुआ है, करड़ी में 25 लिखा है तो 25 का गुणनखंड करिए 5 गुणे 5। और ध्यान दीजिए अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब आधा, और जितना यहाँ लिखा है उतना जोड़ा बनाना है। तो 5 का जोड़े में बनाना, 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का मतलब साथ लेना है, 2 के पेयर बनाने हैं। अब क्या हो जाएगा
तो 2 का युग्म बनाए तो क्या हो गया 5 का, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर, तो क्या आ जाएगा आंसर 5। फिलहाल आपको लग रहा होगा सर इससे भी इजी वे में कर सकते हैं, बहुत अच्छे। 25 पर 1/2 है, ठीक है। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ठीक। और यहाँ 1/2 घात ऑलरेडी है, घात का घात होगा तो गुणा होगा, तो 5 पर 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 पर 1 बराबर 5। क्वेश्चन बहुत आसान है। और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए लिख दिया, थोड़ा सा कठिन लेते हैं। 16/81 पर माइनस का 1/4। अब क्या करेंगे, 16/81 पर माइनस का 1/4। तो पहले तो 16/81 पर माइनस 1/4 के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हम 16 और 81 के बारे में सोच लें। 16 और 81 के बारे में क्या सोच सकते हैं, बहुत आसान है। 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। जिनको ना समझ में आया वो छोटा सा ऐसे बनियागिरी कर ले मेरे साथ। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 2। प्लीज भाई कोई बुरा नहीं मानेगा। अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन 81 का क्या होगा 3 3 9 3 27 3 81 माइनस 1/4। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4, इसको लिख सकते हैं 3 to the power 4, इसको -1/4 रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए 2 to the power 4, 3 to the power 4, a to the power m अपॉन b to the power m, तो a बटा b पर होल m वैसे ही होगा ना। चलिए मैं इधर मिटा करके फिर आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा तो मैं मिटा ही सकता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा वहां पे 2/3 पर 4 और उस पूरे पर पावर कितना होगा -1/4, ठीक है। ध्यान दीजिए 2/3, 2 पे भी 4 पावर है, 3 पे भी 4 पावर है, तो 2/3 पे होल 4 हो जाएगा। अब यहां से m पे पावर n मल्टीप्लाई 2/3 पर 4 इंटू -1/4, ये खत्म, तो 2/3 पर -1। अब देखिए यहां समझने वाली बात है, अगर यहाँ -1 आया है तो ये -1 इस पर भी आएगा, 2 पर -1, और ये 3 पर भी -1 आएगा। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल है। अगर ये -x को प्लस करना चाहते हैं तो ये जो भिन्न है ये उलट जाएगा, ये सीधा सीधा उलट दीजिए, यानी हर को अंश बना दीजिए, अंश को हर बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/2 पर 1 या 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पॉज करके नोट करिए फटाफट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो फिर इन सबसे थोड़ा डीपर है, क्योंकि मैं हर बार आपको नए तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो सब पर बेस्ड होंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया √8, ठीक है, √8, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। √8 के बारे में कौन नहीं जानता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ 2 होगा ही होगा, होगा ना, कुछ नहीं तो यहाँ 2 होगा। अब आपको 2 का जोड़ा बनाना है, जिसका जोड़ा बना बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर ही रहेगा, तो 2√2 हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्रिटिकल कंडीशन में मिलेगा अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, √8 का होल क्यूब, और इस पूरे पर मैं जो पावर लगा रहा हूं वो है माइनस का 2। अब क्या करेंगे, देखिए अभी भी ये सवाल बहुत आसान है, ठीक है। आप इस -2 के चक्कर में मत फंसिए, पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। वैसे मैं इसको रहने देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो अंदर लिखी हुई संख्या है उसका गुणनखंड करना है और 3 3 का जोड़ा बनाना है। करिए ना, वही था 8 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। ये -2, इन दोनों में अंतर क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं यार, 8 को मैंने ऐसे लिख दिया, बस रूप बदल दिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 का जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनेगा 3 का तो बाहर हो जाएगा, करणी हट जाएगी, तो यहाँ 2 हो जाएगा केवल, और इस पर कितना घात बचेगा, केवल -2। अब क्या हो जाएगा 2 पर -2, अभी मैंने बताया a पर -x 1/a to the power x, तो क्या हो जाएगा 1/2 to the power 2। देखो -x था, देखो -x था, जब हर में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1/2 to the power 2 का मतलब क्या होगा 4। आंसर आ गया, बना लीजिए।
चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और कठिन, धीरे धीरे कठिनाई की तरफ बढ़ेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही ऐसा कठिन सवाल बता दूं कि आपको लगे कि सर बहुत जानते हैं और आपको समझ में कुछ भी ना आए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। चलिए क्वेश्चन है 2 to the power n plus 2 to the power n minus 1 अपॉन 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, सोचिए। सर ऐसा कुछ सवाल तो बताया नहीं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 to the power n, ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका सही है। अब यहाँ देखिए, एक काम करिए, जो आप पढ़े हैं उसी को अप्लाई करिए, ज़्यादा दिमाग लगाइए मत। 2 to the power n को ऐसा नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 to the power n minus 1 क्या होगा, उसको थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। माइनस कब होता है, जब डिवाइड का केस होता है। डिवाइड यानी कि भाग का केस होता है, तो भाग के कंडीशन में करना होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n अपॉन 2 पे पावर 1, 2 पर एक बार n घात लगा देंगे और बटे में 2 पर एक बार 1 घात लगा देंगे, हो गया। चलिए बटे, अब यहाँ ये 2 पे पावर n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, जब गुणा का केस होगा तो 2 पे पावर n गुणे 2 पे पावर 1 माइनस 2 पे पावर n, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास कई रास्ते हैं इसको हल करने के, बहुत सारे। आपके कैलकुलेशन पावर पर डिपेंड करते हैं आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ जो आप बेसिकली सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, 2 पे पावर n यहाँ भी है, 2 पे पावर n यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, दोनों में से उभयनिष्ठ है तो बाहर निकाल लीजिए। तो 2 पे पावर n बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना। तो 2 पे पावर n है और इसमें 2 पे पावर n से ही भाग दीजिएगा तो कैंसिल होकर 1 आएगा ना। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, 2 पे पावर n है, इसी को कॉमन कर रहे हैं तो छुप गया, 1 बचा, प्लस भाग देने पे 0 नहीं बचेगा, भागफल एक बार जाएगा। 2 पे पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और 2 पे पावर 1 का मतलब 2, तो 1/2, ठीक है। नीचे भी वही काम करिए, 2 पे पावर n यहाँ भी है, 2 पे पावर n यहाँ भी है, कॉमन कर लीजिए। तो 2 पे पावर n यहाँ कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 इंटू 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 और 1 का मतलब 1, तो 2 1 जा 2, 2 पे पावर n कॉमन लेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 लिख दीजिए, माइनस 2 पे पावर n निकलेगा तो 1 बचेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2। 1 में आधा जोड़िए तो 1.5 हो जाएगा, 3/2, और 2 में से 1 घटाइए 1, अब ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 इज योर आंसर। प्लीज राइट डाउन दिस आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको देख के लगता है यार ये तो हम जानते ही नहीं। जैसे आपसे दे दिया कि x = 2 है और y = 3, तो x पर y प्लस y पर x का मान बताओ। ये क्या है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। आप ध्यान से देखिए, x का वैल्यू दिया हुआ है 2, y का वैल्यू दिया हुआ है 3। आपसे कह रहा है कि यदि x पर y पावर हो और y पर x पावर हो और दोनों को ऐड किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी। तो भाई जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिए। क्या कह रहा है, x की जगह 2 रखिए, y की जगह 3 रखिए, फिर y की जगह 3 रखिए, x की जगह 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, इतना तो आप सीख गए होंगे। 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 3 पे पावर 2 यानी 3 का 2 बार गुणा, 3 2 जा 6 नहीं, 3 पे पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 9, 9 और 8 कितना होता है 70, आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा लगेगा कि बहुत अजीब है, लेकिन है बहुत आसान। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो है 3 to the power 3x =
27, तो x इक्वल टू वॉट। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, आधार बराबर है, ध्यान से सुन लीजिए, आधार बराबर है, फिर रिपीट कर रहा हूं, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, तो m बराबर n होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3 टू द पावर 3x है, कोई परेशानी नहीं। 27 है, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 3 टू द पावर 3x है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 टू द पावर 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ? 3x इक्वल टू 3। क्यों भाई? 3 पे पावर 3x है, 3 पे पावर 3 है, बेस इक्वल है, बराबर का चिन्ह है तो घात भी बराबर होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, x इक्वल टू व्हाट? 1। दिस इज आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पावर्स का हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चंस पे, जो हमने फॉर्मूले उसके सीखे हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में अभी राइट डाउन कर दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। उन पे जो क्वेश्चंस हैं उनको खूब अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस राइट डाउन कर रखे हैं बोर्ड पर। 16 पर 1/2 है, 243 पर 1/5 है। आप इसका फैक्टर कर लीजिएगा, गुणनखंड करने के बाद 5 5 का जोड़ा बनाएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 81 पे 1/4 है, इसी तरह 4 पर 3/2 है, 625 पर 3/4। बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। 27 पर 1/3 है, 3 पर 1/3 इंटू 125 पर 1/3 इंटू 64 पर 1/3। ये वन क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली वन क्वेश्चन। आप सबके फैक्टर्स अच्छे से करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 3 पर 2x + 3 = 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। 1 का मतलब होता है 3 पे पावर 0 करिएगा, आंसर आ जाएगा। 3 पे 0 करिएगा, घात बराबर करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से मैंने जितने क्वेश्चंस राइट डाउन किए हैं उसको नोट कर लीजिए पॉज करके, और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और करके मेरे व्हाट्सएप पे आप इसको भेजिएगा। मैं चेक करूंगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं किया है। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो मेरा कैसा लग रहा है। ठीक है, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।